मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, जिस वाणी के अंतर्गत हमने अब तक 10वीं अष्टपदी के 2 पौड़ियों के विचार श्रवण की है। आज हम 10वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का विचार करेंगे, जिसके अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि इस संसार की, इस विश्व की रचना कैसी है और किस किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्हें परमात्मा ने पैदा किया है। आओ सीधे हम पौड़ी से जुड़ें। पौड़ी इस प्रकार है, कई कोट सिद्ध जति जोगी। कई कोट की ये सारी श्रृंखला चल रही है, जिसके अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह ये बतला रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं और उनकी श्रेणियां हैं, वह कम नहीं है, वह करोड़ों की संख्या में है। जितने भी गुरु महाराज यहाँ पर शीर्षक दे रहे हैं वो करोड़ों हैं। आज हमें ये समझा रहे हैं कि कई कोट का अर्थ है बहुत सारे, करोड़ों ही। कौन है? सिद्ध जति जोगी। सिद्ध का अर्थ है जो पहुंचा हुआ साधु योगी है। सिद्ध भी यहाँ पर करोड़ों हैं। जति का अर्थ है जिसने जत को धारण किया, जिसने काम वासना को अपने वश में कर लिया, वह जति। ऐसे जति भी करोड़ों हैं। फिर कहते हैं जोगी, योग को साधने वाले जो योगी हैं, ऐसे योगी भी करोड़ों इस संसार में विचर रहे हैं। फिर कहते हैं कई कोट राजे रस भोगी। इस संसार में कई करोड़ों ऐसे राज्य हैं जो रस भोगी, रसों को भोगने वाले, स्वादों को भोगने वाले और अलग अलग प्रकार के पदार्थों को भोगने वाले, विषयों को भोगने वाले राज्य है और इनकी संख्या करोड़ों में है। फिर कहते हैं कई कोट पंखी सर्प उपाय। परमात्मा ने कई करोड़ ही पंखी, जो पंछी हवा में उड़ते हैं, सर्प, सांप, उपाय का अर्थ है परमात्मा ने इनका निर्माण किया, इनको पैदा किया है। कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई करोड़ ऐसे हैं जो पत्थर है जिनके ऊपर बिरख का अर्थ है वृक्ष, पत्थर के ऊपर भी वृक्ष को लगा दिया है परमात्मा ने। जहां पर कोई भी धरती मिट्टी नहीं है, ऐसे पहाड़ में, पत्थर में भी परमात्मा ने उस वृक्ष को निप जाए लगा दिया है, पैदा किया है। अर्थात बहुत सारे पत्थर है और बहुत सारे वृक्ष है। फिर कहते हैं कई कोट पवन पानी बैसंतर। कई कोट करोड़ों ही। कौन है? पवन। पवन एक नहीं है, करोड़ों प्रकार की पवन करोड़ों ब्रह्मांड में व्याप रही है। पानी भी करोड़ों प्रकार का जो पानी है वह संसार में व्याप रहा है। बैसंतर अलग अलग प्रकार के जो अग्नियां हैं वह इस संसार के अंदर व्याप रही है, जिसको परमात्मा ने पैदा किया है। फिर कहते हैं कई कोट देश भूमंडल। ऐसे करोड़ों ही हैं जो देश, अलग अलग देश हैं और अलग अलग भूमंडल पर है। पृथ्वी एक नहीं है, पृथ्वियां भी करोड़ों हैं। उन करोड़ों पृथ्वियों के अंदर, भूमंडल के अंदर करोड़ों देश है और उन देशों में रहने वाले जीव है। फिर कहते हैं कई कोट सस्यर सूर्य नक्षत्र। कई करोड़ क्या है? सस्यर। सस्यर का अर्थ है चंद्रमा, सूर्य का अर्थ है सूरज, नक्षत्र का अर्थ है तारे। करोड़ों तारे इस ब्रह्मांड में हैं, करोड़ों सूरज इस ब्रह्मांड में है और करोड़ों चंद्रमा इस ब्रह्मांड में है, जिनका निर्माण उस प्रभु परमात्मा ने किया है। फिर कहते हैं कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। करोड़ों ही ऐसे हैं जो देवताओं के श्रेणी में आते हैं। करोड़ों देवता है और करोड़ों ही दानव है। दानव का अर्थ है दैत्य है, राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले है। इंद्र सिर छत्र, इंद्र जो देवताओं का राजा है, उस इंद्र के ऊपर, सिर के ऊपर छत्र उस परमात्मा ने दिया है, अर्थात वह सिंहासन पर बैठकर अपने सिर पर छत्र झुलाता है। ऐसे एक नहीं है, करोड़ों हैं और इंद्र भी एक नहीं है, वह भी करोड़ों इंद्र है, जिसको परमात्मा ने निर्माण किया है। फिर कहते हैं सगल समग्रे अपने सूत धारे। पर इन सबके अंदर विशेषता क्या है?
परमात्मा ने हुक्म करके सगल सामग्री, ये जितनी भी सामग्री है संसार में, ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के भी आगे जो हमें नजर नहीं आता ऐसा संसार, वो उसकी जो सामग्री है अपने सूत धारे, अपने हुक्म के धागे में, अपनी मर्यादा के धागे में उसने परमात्मा ने धारण किया हुआ है। अर्थात जितनी सामग्री, जितने देव दानव और जितनी शक्तियां हैं और जितने प्राणी है, पंछी है, सर्प है, ये सब के सब उस परमात्मा की मर्यादा में चल रहे हैं, अर्थात उसके हुक्म में चल रहे हैं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। परमात्मा का जो हुक्म है, उसकी जो मर्यादा है, उसके अंदर सब सृष्टि चल रही है। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार है। वह परमात्मा जिसको भावे, जिसको चाहे, जिसके ऊपर परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो, तिस तिस निस्तारे, ऐसे ऐसे प्राणियों को वह निस्तारे, उनका उद्धार कर देता है। 84 लाख योनियों का जो चक्कर है वह परमात्मा उनका समाप्त कर देता है और उनको मोक्ष की जो दात है, मुक्ति की जो दात है, वह प्राप्त होती है। ऐसी सुंदर विचार इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने बख्शिश की है। आगे किस प्रकार यह विचार चलती है उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।